नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे भाग विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। ओके, वैसे तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के काफ़ी मेथड होते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे भाग विधि से ज्ञात करना। अभी किए हुए वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा, 35, 40 और 45 का एलसीएम ज्ञात करो। ओके, एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक लासापा और एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक मासापा भी बोलते हैं। ओके, अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिख भी दूँ। हिंदी में बोलते हैं लासापा और इसको बोलते हैं मासापा। ओके, इसको बोलते हैं मासापा और जो लासापा है इसको बोलते हैं ओके एलसीएम को। चाहो तो आप मैं इधर से काट के इधर लिखे दे रहा हूँ लासापा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको करना क्या है कि सर्वप्रथम 35, 40 और 45 संख्याओं को आपको इस प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, इनको काटना शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम सबसे छोटी संख्या, छोटी अभाज्य संख्या 2 से शुरू करते हैं। अगर 2 का भाग तीनों संख्याओं में जा रहा है तब भी हम 2 का भाग देंगे। अगर किसी एक संख्या या दोनों संख्या या तीनों संख्या में जा रहा है तब भी हम 2 का भाग देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर 2 का भाग किसी भी संख्या में नहीं जाएगा तब आप 2 को छोड़ के 3 के पास आओगे। अगर 3 का भाग भी किसी भी संख्या में नहीं जाएगा तब आप 5 के पास आओगे। ओके, तो आप देख सकते हो कि 2 से 35 नहीं कटेगा, 45 नहीं कटेगा, बट 40 कटेगा, तो हम लोग 2 का भाग दे देंगे। 35 नहीं कटेगा, ये सेम रहेगा ऐसे ही। 20 दूनी 40, 45 भी सेम ही रहेगा। ओके, फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर से 2 लेंगे क्योंकि अभी 20 कटेगा। 35, 10, 45। ओके, फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर से अभी 2 लेंगे क्योंकि अभी 10 कटेगा। 35, 5, ये 45। ओके, अब आप लोग देख रहे होंगे कि अब 2 से नहीं कटेगा कुछ भी। अब आप 3 ले सकते हो, अगर लेना चाहो 3 ले लो। 3 से 45 कटेगा, 35 तो नहीं कटेगा, ना ही 5 कटेगा। 15 थी 45। ओके, अभी आप एक बार और 3 ले लो क्योंकि अभी ये 15 भी कटेगा। 35, 5 और ये 3 5 15। अब आप लोग देख सकते हो कि ना तो अब 3 का भाग भी नहीं जाएगा किसी पे। अब आप ले लो 5, 5 सते 35, 5 एकम 5 एकम 5। ओके, अब ले लो आप सीधा 7, क्योंकि 7 भी तो अभाज्य संख्या है ना, 1 1। ओके, इसको तब तक सॉल्व करते हैं जब तक कि नीचे 1 1 ना आ जाए। ओके, अब हमारा सवाल हो गया लगभग ख़त्म। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा क्या आया है, ऊपर से देखो 1 2 3, 3 बार तो 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2। ओके, 2 बार 3 है, गुणे 3 गुणे 3। ओके, 1 बार 5, 1 बार 7, 1 बार 5, 1 बार 7। ओके, अब आपको इन सभी का गुणा कर देना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्याई 24, 24 त्याई 72, 72 पंचे गुणा कर लो, 72 गुणे 7 पना 35। ओके, इन दोनों का गुणा कर दो। 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 7 35, 1 36। 3 दूनी 6, 3 7 21, 0 6 6 12 के 2 हासिल लागी 1, 3 1 4 और 1 5 2। ये आपका आंसर आ गया। ओके, उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं। जब 2 से कोई भी संख्या ना कटे तो 3 के पास जाते हैं। जब 3 से कुछ ना कटे तो 5 के पास जाते हैं। जब 5 से भी कुछ ना कटे तो फिर 7 के पास जाते हैं। जब 7 से भी कुछ ना कटे तो फिर 11 के पास जाते हैं। ऐसे ही आने वाली जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका यूज करते हैं। ओके, अब चलते हैं हम लोग एचसीएफ की तरफ कि एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। ओके, सबसे पहले जो छोटी संख्या है ना उसका भाग दे दो जो उससे थोड़ा बड़ी संख्या है। ओके, 35 का भाग आप 40 पे दोगे तो 1 बार जाएगा, 5 आया। अब 5 का भाग आप इस 35 पे दो, 5 सते 35, पूरा पूरा कट गया। सबसे पहले आपने 35 का भाग दिया इस 40 पे, 5 शेष बचा, फिर इस 5 शेष का भाग दिया इस 35 पे, पहले वाले भाजक पे। ओके, तो पाग पूरा पूरा कट गया, मतलब एचसीएफ 5 हो गया। क्या हो गया, एचसीएफ 5। कहाँ तक, इन दोनों संख्याओं का। अब इसी 5 का भाग इस 45 पे दे दो, अब इसी 5 का भाग इस 45 पे दे दो, पनम 45। यहाँ पे भी भाग पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब जो फाइनल एचसीएफ हुआ तीनों संख्याओं का वो 5 ही हो गया। ओके, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना। अगले वीडियो में मैं एचसीएफ एलसीएफ का कोई दूसरा मेथड लेके आऊँगा। होगा तो मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ।
वो क्या है 10, 15 और 25। 10, 15 और 25 इन तीनों संख्याओं का आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल के कमेंट करना। कमेंट बॉक्स में आंसर देना।